Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about inferential statistic. ये जो टॉपिक है ये MPC 006 का है, ब्लॉक 1 and unit 2. So in the previous section we discussed about descriptive statistic, which basically describes some characteristics of data. So basically सिर्फ डेटा को कैरेक्टराइज करना ही सफिशिएंट नहीं होता है. जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं डेटा को, तो वो हमारा एनालाइज करने का डेटा, वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. ठीक है, तो जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, इधर द एंटायर पॉपुलेशन और अ सैम्पल इज़ कंसिडर फॉर द स्टडी, तो उसके लिए हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. सो लेट्स बिगिन. तो मीनिंग ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की पहले देख लेते हैं. इन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अ सैम्पल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसी से रिलेटेड पॉपुलेशन की छोटा सा एक सैम्पल लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैम्पल वी ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूज़न. इसी सैम्पल के ऊपर हम अपनी स्टडी को करके कंक्लूज़न को ड्रॉ करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, कि ये जो सैम्पल के ऊपर हमने जो स्टडी की है उसका जो भी रिज़ल्ट आता है उसी के बेसिस पे हम इस पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूज़न को ड्रॉ करते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहलाता है. ठीक है, ओके, इसको और बेटर तरीके से हम एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं. एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होता है इज़ वाइडली यूज बिहेवियरल साइंस, स्पेशली इन साइकोलॉजी. इसीलिए हम इसको अपनी इसमें रीड कर रहे हैं. ठीक है, पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और फिर उसी पॉपुलेशन में से हम सैंपल लेते हैं, कोई भी सैम्पलिंग यूज़ करके, जैसे भी आप सैम्पल डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और जो भी हम कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं उस सैम्पल पे वही कंक्लूज़न हमारा पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट है. उससे जस्ट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिज़ल्ट क्या होता है, आपने देखा होगा मीडिया में कि एग्ज़िट पोल किया जाता है टू प्रिडिक्ट द इलेक्शन रिज़ल्ट. ठीक है, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इन इलेक्शन. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, वोटर्स आर, सारे वोटर्स तो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं एग्ज़िट पोल के लिए. ठीक है, जो सर्वे किया जाता है एग्ज़िट पोल के लिए, बस कुछ पोर्शन जो होता है वही हम कुछ पोर्शन ऑफ वोटर्स को सेलेक्ट करते हैं जो मीडिया वाले होते हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन. उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर क्या चाहती है, किसको जिताना चाहती है, क्या एग्ज़िट पोल होगा. तो ये होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. आई होप ये आपको समझ में आया हो. ठीक है, ओके. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फरेंशियल प्रोसीजर. सो फर्स्ट है एस्टिमेशन एंड सेकंड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन को डिस्कस कर लेते हैं. तो जो एस्टिमेशन होता है वो इन्फरेंस करता है इज़ मेड अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ डिस्कवर्ड अबाउट द सैम्पल. कि आपने जो भी डिस्कवर किया है सैम्पल के थ्रू वो बिल्कुल एस्टिमेट होता है. ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने गए हैं और उस जो प्रोडक्ट का जो सेलर है वो आपका कहता है कि आपका एस्टिमेट इतना ही बनेगा. ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम. ठीक है, उसका प्राइस बता देगा. तो ठीक इसी तरीके से जो भी सैम्पल, हमारा सैम्पल का जो भी रिज़ल्ट आता है वो हमारा एस्टिमेशन होता है.
ठीक है। तो दो तरीके के या दो टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। फर्स्ट है पॉइंट एस्टिमेशन, सेकंड है इंटरवल एस्टिमेशन। तो जो एस्टिमेशन होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एक पॉइंट बता दिया, एक एस्टिमेट आपको फिगर आउट प्राइस बता दिया आपके प्रोडक्ट का, ठीक है, कि यही आपके जो प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं उसका प्राइस यही होगा। मान लीजिए कि 200 है, ठीक है, तो 200 से ना ज़्यादा होगा ना कुछ होगा, कम होगा। ये पॉइंट एक बता दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसका एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सम पैरामीटर सच एज द मीन एवरेज ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम रैंडम सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कि एक मतलब एक पॉइंट एस्टिमेट बता दिया गया, वो हमारा क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन होता है, ठीक है। ओके, अब इंटरवल एस्टिमेशन में आते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है कि इतने से इतने तक का प्राइस होगा। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं, तो उस जो सेलर है उसने बताया 20 to 30 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, ये काम आप करवाओगे या ये प्रोडक्ट आप ख़रीदोगे, तो इतने के बीच में आपका ये काम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये एक इंटरवल एस्टिमेशन दिया गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन इन स्टैटिस्टिक द इवैल्यूएशन ऑफ अ पैरामीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मीन या फिर जो भी एवरेज आया है ऑफ अ पॉपुलेशन बाय कंप्यूटिंग एन इंटरवल, ठीक है। तो जो भी मीन आया है, एवरेज आया है, वो किसके बेसिस पे हम कंप्यूट करेंगे, इंटरवल के बेसिस पे, ठीक है। और रेंज ऑफ वैल्यूज़, जो भी रेंज भी हो सकती है कि ये लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है, रेंजेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, विद इन विच द पैरामीटर इज मोस्ट लाइकली टू बी लोकेटेड, ठीक है। तो ये होती है हमारे इंटरवल एस्टिमेशन। चलिए अब आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप MPC 005 में अब जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है, या तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जब हम अच्छा, आप एक बहुत ईज़िली वे में मैं समझाती हूँ आपको। जब कोई भी स्टडी होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने डेटा कलेक्शन किया, फिर उसको मेज़र किया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, ठीक है, मीन मीडियन मोड, या तो फिर मेजर और डिस्पर्जन, जिसमें हमने रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की। ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल जो भी ली होती है, जो भी हमारा रिज़ल्ट आता है, उसके बेसिस पे, उस बेसिस पे हमारी जो हाइपोथेसिस क्रिएट होती है, कि हम हाइपोथेसिस जो क्रिएट होती है कि स्टेटमेंट जो हम दिए रहते हैं अपने स्टडी को करने से पहले, वो उसके उस हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक is closely tied to the logic of hypothesis testing, ठीक है। Hypothesis testing is one of the important area of statistical analysis, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है, इसमें हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते ही करते हैं। Hypothesis testing is referred to as statistical decision making process। टेस्टिंग करने के बाद ही हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन प्रोसेस जो होता है उसको करते हैं, कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे हाइपोथेसिस के इक्वल है, नहीं है, जैसा भी है, ठीक है। तो एज यू ऑल नो कि हाइपोथेसिस क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने MPC 005 की वीडियोस देखी थी, तो इसलिए मैं इसको इतना डीप में नहीं डिस्कस करूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं वीडियो। तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होती है जो कि ये बताती है कि जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो हमें ये बताती है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या ये ट्रू है या नहीं है, जो भी हमारा रिज़ल्ट आया उसके बेसिस पे, ठीक है।
तो बेसिकली 2 टाइप्स की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है एंड एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। और इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें कोई स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आया है और जो भी नल हाइपोथेसिस आपने क्रिएट की है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बट वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें जो भी अज्यूम होता है दैट जो भी आपने पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया है, तो जो बोथ द ग्रुप हैव इक्वल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, इक्वल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस का यहाँ पे मैंने टेबल दिया हुआ है। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है वो H0 से डिनोट होती है एंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो H1 एंड HA से डिनोट होती है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस के जो मैंने बताया कि कोई रिलेशन नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है वेरिएबल्स में, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसमें रिलेशनशिप होता है। जो नल हाइपोथेसिस है वो अपोजिट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, सेम जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस के अपोजिट में ही आता है, ठीक है। तो जो रिसर्चर होता है वो नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव और रिजेक्ट करना चाहता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो नल हाइपोथेसिस होती है वो रिजेक्टेड ही होती है, और उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो एक्सेप्ट किया गया है। अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, अल्टरनेट में हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड जो नल हाइपोथेसिस होती है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है पॉपुलेशन पे, बट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसका इफ़ेक्ट ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो एक डिसीजन लेता है अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच ही इज़ गोइंग टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस, ठीक है। जब भी वो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाता है तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे ही डिसीजन को लेता है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, 0.05 एंड 0.01। ये साइकोलॉजी में ये बेसिकली जो भी रिसर्च होते हैं इन्हीं दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे होता है। जो 0.05 है दैट मीन्स कि ये 5% है, एंड जो 0.01 है दैट मीन्स कि ये 1% है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि एट टाइम्स ही में डिसाइड टू यूज़ 0.05 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर रिजेक्टिंग अ नल, सॉरी यहाँ पे नल होगा, नल हाइपोथेसिस। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट द लेवल 5 इट इज़ सेड दैट द चांसेस आर 95 out of 100 that the hypothesis is not true, and only 5 chance out of 100 that it is true, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताती है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो कितनी ट्रू है कितनी नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, इन्हीं के बेसिस पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे की जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी मेंशन हुई है कि एट अदर टाइम जब जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो यूज़ कर रहा है 0.01 या फिर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होती है वो रिजेक्टेड एट दिस लेवल, ठीक है। द चांस आर 99 out of 100 that the hypothesis is not true, and that only a chance out of 100 is true, ठीक है। 1 chance out of 100 is true, ठीक है। बस 1% चांस है कि जो आपकी रिजल्ट आया है वो ट्रू है, ठीक है। दिस लेवल ऑन which we reject the null hypothesis is established before doing the actual experiment, therefore collecting data, ठीक है। तो इस लेवल पे हम क्या करते हैं, अपने जो नल हाइपोथेसिस को है वो रिजेक्ट करते हैं जब हम एक्चुअल डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब उस टाइम पे हमने जो भी नल हाइपोथेसिस क्रिएट की रही होती है, ठीक है। तो अगर ग्राफ में देखें तो हमारा ये जो मिड एरिया होता है ये हमारा अल्टरनेटिव होता है, और ये वाला एरिया हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस।
और ये जो हमारा लेवल होता है ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है। आप कोई भी सिग्निफिकेंस लेवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल में क्या होता है कि हम उस लेवल के क्या करते हैं, टेबल में सर्च करते हैं और फिर जो हमारा रिज़ल्ट आया है और उस जो टेबल से रिलेटेड जो हमारा रिज़ल्ट आया है उस दोनों में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसी के बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर वन टेल और टू टेल टेस्ट भी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वन टेल एंड टू टेल टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो बेसिकली टू टाइप्स की टेल टेस्ट होती हैं। फर्स्ट है वन टेल टेस्ट। तो जो वन टेल टेस्ट हाइपोथेसिस है इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, पॉइंट्स टू व्हाट डायरेक्शन द इफेक्ट विल अपीयर इन। ये दिखाती है कि बस कौन सा डायरेक्शन अफेक्ट हुआ है, ठीक है, इफेक्ट हुआ है आपके हाइपोथेसिस में, ठीक है, आपके डेटा में। ओके, तो जो हाइपोथेसिस होती है टेस्ट करते हैं जब हम सैम्पल मीन बीइंग ओनली, या तो लार्जर होती है जो सैम्पल मीन आती है या तो स्मॉलर होती है। तो क्योंकि वो वन साइड शो करती है और एक ही मीन सैम्पल मीन को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, इसीलिए इसको वन टेल टेस्ट कहा जाता है। सो जब हम डेटा ड्यूरिंग टेस्टिंग इफ सैम्पल डेटा predominantly occur in one side, then the null hypothesis will be rejected and alternative hypothesis would be accepted, ठीक है। वहीं पर आपको इस डायग्राम के थ्रू दे सकते हो कि ओनली वन डायरेक्शन में ये सो रही है, इसीलिए इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ओनली वन मीन शो हो रही है, वन सैम्पल मीन शो हो रही है, या तो लार्जर या फिर स्मॉलर, तो दैट मीन्स कि ये है वन टेल टेस्ट, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जो मान लीजिए कि आप एक स्टडी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के अटेंडेंस पे, जो कि उनके ग्रेड को अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर वन टेल टेस्ट को हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स विद हायर अटेंडेंस विल हैव सिग्निफिकेंटली हायर ग्रेड्स देन स्टूडेंट्स विद लोअर ग्रेड्स, ठीक है। तो इससे हम ये देख लेंगे कि जो हायर अटेंडेंस वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके हायर ग्रेड्स आ रहे हैं देन स्टूडेंट्स विद लोअर अटेंडेंस। सिर्फ हमने क्या देखा, हायर ग्रेड्स वाले बच्चों की अटेंडेंस देखी और उनके ग्रेड्स को देखा। तो दैट मीन्स कि ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब आते हैं टू टेल टेस्ट में। टू टेल टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्शनल, विल स्टिल प्रिडिक्ट दैट देयर विल बी एन इफेक्ट बट विल नॉट से व्हाट डायरेक्शन इट विल अपीयर इन, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में शो होती है, इसलिए उसमें नॉन डायरेक्शनल शो हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपने प्रिडिक्ट किए हैं उन पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट है। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिटरमाइंस वेदर अ थ्योरी इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। हम यही देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि हमारी जो हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की है वो हमारी ट्रू है या नहीं है। इफ़ अ टेस्ट शोज द मीन सैम्पल बीइंग बोथ लार्जर और एंड स्मॉलर, नॉन डायरेक्शनल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बोथ मीन सैम्पल को देखा जाता है, लार्जर एंड स्मॉलर दोनों को, इसीलिए इसको टू टेल टेस्ट कहा जाता है और नॉन डायरेक्शनल टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि इसमें बोथ मीन सैम्पल को देखा जाता है, लार्जर एंड स्मॉलर। और वन टेल टेस्ट में क्या होता है, ओनली वन मीन सैम्पल को देखा जाता है, या तो वो लार्जर होगी या तो फिर स्मॉलर होगी, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो वही एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी के थ्रू यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट difference in the grades of students with high attendance and students with low attendance। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों अटेंडेंस को शो कर रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को देख रहा है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। इट से दैट देयर विल नॉट बी साइकोलॉजिकल टेस्ट इन ईदर कंडीशन, ठीक है। तो ये होता ही है हमारी टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है, या हाइपोथेसिस। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से टू टेल टेस्ट शो होती है इन ग्राफ, ऑन ग्राफ, ठीक है।
तो जो टू टेल टेस्ट आप देख रहे हो ये बोथ साइड है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, जो भी आपका मान लीजिए 5% आया है, ठीक है, तो यहाँ पर 2.5% यहाँ पर, 2.5% यहाँ पर, और वहीं पर जो वन टेल टेस्ट है आप देख रहे होगे 5% है, तो ओनली वन डायरेक्शन में इसको शो किया गया है। ठीक है, तो जो टू टेल टेस्ट होती है वो इस साइड में, दोनों बोथ साइड में डायरेक्टेड होती है, शो होती है। वन टेल टेस्ट जो है वो वन साइड में शो होती है। और ये जो होती है ये हमारी हाइपोथेसिस होती हैं, और ये जो लाइंस हैं हमारी, ये हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है, उसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये था इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि आपको ईजी टू ईजी एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।